हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, वर्ष 2026 की शुरुआत स्वर्णिम भविष्य की होने वाली है। शुरुआत जीवन का एक नया दौर शुरू। कन्या राशि, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके जीवन का एक और नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, जाने अपने करियर, कारोबार, स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन और जीवन के हर एक क्षेत्रों का हाल बहुत ही सरल शब्दों में और कम समय में हम आपको बताएंगे कि ये वर्ष आपके लिए क्या लेकर आया है। कन्या वार्षिक राशिफल 2026 में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार कन्या राशि पर बुध ग्रह का अधिपति है। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। वहीं बुध ग्रह बुद्धि, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वाणी, अर्थव्यवस्था, व्यापार का दाता है। साथ ही अगर कन्या राशि की कुंडली की बात की जाए तो 1 जनवरी 2026 की स्थिति की देखो तो आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव पर सूर्य, शुक्र, बुध, सूर्य का संयोग बनकर चतुर्थ ग्रही योग बन रहा है, चतुर्ग्रही। वहीं छठे भाव में राहु ग्रह है। साथ ही शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा नवम भाव विराजमान है। गुरु दशम में बैठे हैं और 2 जून को आपके लाभ स्थान में संचरण करेंगे। यह समय आपको बहुत अच्छा रहेगा। वहीं केतु ग्रह 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। यह साल ग्रह गोचर से अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कन्या राशि के लिए विस्तार से ग्रहों की स्थिति कितनी शानदार है, कौन सा ग्रह आपके लिए वरदान है और कौन सा ग्रह आपके लिए अभिश्राप का काम करने वाला है। तो अगर आपकी कन्या राशि है तो चलिए शुरुआत करते हैं करियर और शिक्षा की। तो कन्या राशि के छात्रों के लिए साल 2026 बहुत शुभ और फलदायक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए 2 जून से गुरु उच्च के होंगे। वहीं उनकी दृष्टि आपके गोचर कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। इसलिए इस समय जो छात्र किसी उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी मुराद पूरी हो सकती है। वहीं जिन लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई है उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। साथ ही आप लोगों के लिए बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध आपकी गोचर कुंडली में गुरु को देख रहे हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए, आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। देखिए 2 जून से लेकर दिसंबर तक का समय गुरु की कृपा से आपके लिए स्वर्णिम काल साबित होगा। गुरु आप पर खूब कृपा बरसाने वाले हैं। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो इस वर्ष आपकी आर्थिक पक्ष काफी अच्छा रहेगा। लेकिन 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक का समय यानी 1 महीने का समय थोड़ा खराब है, क्योंकि इस समय आप थोड़ा सावधान रहना है। 2 जून से नवंबर तक आप अच्छा धन लाभ कमाएंगे। इस समय आय के साधन बनेंगे और आप कोई प्रॉपर्टी भी ले पाएंगे। कन्या राशि वालों के करियर कारोबार की बात करूं तो कन्या राशि वालों को मई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है काम कारोबार के लिहाज से बहुत शुभ रहेगा। इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ रहेगी। इस समय आप निवेश कर सकते हैं, साथ ही नौकरी बदल सकते हैं। वहीं जो कारोबारी वर्ग है वो अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। देखिए कारोबारियों के लिए तो ये समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि बुध ग्रह इस समय काफी अच्छे रहेंगे। ये वर्ष सूर्य का है, यानी हर वर्ष का कोई राजा होता है। जैसे 2025 के राजा मंगल थे और इस वर्ष ग्रहों के राजा ही इस वर्ष के राजा हैं। अगर आप भी राजसी सुख भोगना चाहते हैं तो अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य दीजिए। गुड़ का रविवार को दान करें और रविवार को स्पेशली गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। आपकी जो किस्मत है वो पलट जाएगी। सबसे अहम बात, बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी। अगर आपका लग्नेश मजबूत है तो जीवन के तमाम कार्यों को लग्नेश ही करता है। शादी है, विवाह है, करियर है, कारोबार है। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो साल 2026 में रिश्तों के मामले में भी ये साल काफ़ी अच्छा है कन्या राशि के लिए। जनवरी का महीना थोड़ा सावधानी से चलने का है साथियों। वहीं सप्तम भाव के स्वामी 2 जून से उच्च के होंगे, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी की तरक्की हो सकती है। अब कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करूं तो अगर कन्या राशि की लोगों की सेहत की बात करूं तो पूरी साल कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है, लेकिन 20 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक का सेहत का ध्यान रखें। वहीं मन मुटाव और तनाव से आपको बचना है, क्योंकि इस समय राहु और सूर्य की युति रहेगी और वहीं सप्तम भाव में शनि और सूर्य की युति सप्तम भाव में रहेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, डिप्रेस रह सकते हैं। भले ही आप अपने कार्यस्थल पर प्रोफेशनल लाइफ में झंडे गाड़े, लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। अब इस वर्ष को बढ़िया बनाए रखने के लिए क्या उपाय करेंगे? इस पूरी साल आप गणेश जी की आराधना करें। देखिए महीने में 2 संकष्टी गणेश चतुर्थी आती हैं। दोनों का उपवास रखना आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो एक का करने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आप जो है अपने करियर, कारोबार, अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि, वाणी, अपने लग्नेश को मजबूत कर लेंगे। जब आपका लग्नेश पावरफुल होगा तो कोई अन्य ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिजूल खर्चों से बचेंगे, साथ ही परेशानियों से बचेंगे। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि राहु मंगल की युति बनेगी।
वहीं सूर्य देव को जल चढ़ाना, वहीं आपकी कुंडली दिखाकर पुखराज की धारण कर सकते हैं, जिससे आपका भाग्य उदय होगा। लेकिन आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद अगर आप हमसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से, तो आप अपनी तमाम डिटेल्स हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, निःशुल्क अगर आपने करानी है तो एक टाइम में आप एक बार में एक चीज़ का सवाल आपसे पूछ सकते हैं। हम आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग तमाम डिटेल्स आपको उस सवाल का जवाब जरूर देने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक तरीके से भेजिए ताकि कोई भी प्रोडिक्शन में चूक ना रहे। साथियों, जय माता दी।